नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसी एस्ट्रो और आज हम जिस वीडियो को लेके आए हैं इंग्लिश में हमने अभी अपलोड किया है वो है शनिदेव महाराज वक्री होने जा रहे हैं 17 जून से शतभिषा नक्षत्र। बहुत ज़्यादा चर्चाएँ चल रही हैं, क्या होने वाला है? 12 लगन वालों के लिए किस तरह के रिज़ल्ट रहने वाले हैं? क्या वक्री होने का मतलब है कि सब गड़बड़ा जाएगा? चिंता मत कीजिए, पूरे विवरण के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ हाज़िर हैं आपके साथ आकाश चौहान जी, कैलगरी कनाडा से। स्वागत करते हैं आकाश जी, राम-राम, नमस्कार। थैंक यू रोहित जी। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने छोटा सा एक रिसर्च किया और ये बहुत छोटा वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। ओके, सबसे पहले रोहित जी फैक्ट की बात बताता हूँ कि शनिदेव अनुराधा नक्षत्र में बॉर्न हुए थे। जहां तक मैंने जितना पढ़ाई की है उसमें यही दिखता है कि शनिदेव अनुराधा नक्षत्र में बॉर्न हुए थे। ओके, और अनुराधा नक्षत्र 17वां नक्षत्र है, 7+1 8। एंड वो एसोसिएटेड है हार्डवर्क, सक्सेस और आत्मविश्वास और डिसिप्लिन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए शनिदेव के अंदर वो क्वालिटीज है। अब शनिदेव जब शतभिषा नक्षत्र में एंटर करेंगे, सो पौराणिक कहानी के हिसाब से ये हुआ है ऋषि अत्रि के साथ। ऋषि हुँ, अत्रि के साथ एक इंस्टेंस में जब शनिदेव यहाँ मूव कर रहे थे शतभिषा में। सो यू नो हमें सबको पता है कि ये जो नक्षत्र है ये हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर 100 क्या बोलते हैं 100 डॉक्टर्स यानी 100 तरह के वैद का इस नक्षत्र में बहुत ज्यादा अच्छा क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस है। और शनिदेव यहाँ पर एक शनिदेव को हम जानते हैं, हमने देखा ही है शनिदेव के पिक्चर्स या कुछ भी या फोटोज। तो शनिदेव एक बहुत एक यूनिक अपीयरेंस के साथ उन्होंने जन्म लिया था। डार्क उनका कॉम्प्लेक्शन था, उनकी आंखें अंदर गड़ी हुई थी और ना उनके अंदर बहुत सीरियस थे। वो हंसी मजाक नहीं करते, कुछ नहीं, एकदम सीरियस रहते हैं। मतलब ना खुशी ना गम, एकदम स्ट्रेट फेस। जी, लेकिन बहुत पावरफुल इन 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 टर्म्स ऑफ अपने विजडम के लिए और अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत ज्यादा हुँ, पावरफुल। हुँ, और शतभिषा नक्षत्र एक ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र है जो पड़ता ही है शनिदेव के ही अपने राशि में। राहु देव इसे रूल करते हैं। और यहाँ पर जब वो ये नक्षत्र में जब ये गए और ऋषि अत्रि से पूछा उन्होंने कि ऋषि जी मैं किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकूं, तो उन्होंने कहा कि आपको जब आप शतभिषा से जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव होगा। और वो इसी नक्षत्र में जो उनकी लिमिटेशन थी, जहां तक उनकी सीमाएं थी, उसको उन्होंने पार करके बहुत सारी चीजों को ही केम आउट ऑफ इट। और उन्होंने दो चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सीखी। नंबर वन डिटैचमेंट, यानी किसी को अपने आप से लगाव नहीं रखना। और सेल्फ डिसिप्लिन। यू नो ये नक्षत्र में जब भी शनिदेव आते हैं तो दो चीज बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि कंपैशनेट कैसे बनना है, जी, डिसिप्लिन कैसे लेना है। और हुँ, हमें देखना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए किन किन चीजों का सैक्रिफाइस करना है। हुँ, हुँ, शनिदेव ने भी वो सब सैक्रिफाइस किया और ही इन्होंने समझ में आया इनको कि कर्मा जो हमारी जर्नी है लाइफ की, आज नहीं तो कल रोहित जी, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में या उसके आगे जन्म में, हमें कहीं ना कहीं शनिदेव या सारे ग्रह मिलके ये तो सिखाई देंगे कि ये सब मटेरियल चीजों से बाहर निकल के स्पिरिचुअल चीजों में जाना पड़ेगा तो ही मोक्ष का दरवाजा मिलेगा, वरना तो मिलना ही नहीं। कितना भी, कल भी मैंने किसी का चार्ट देखा रोहित जी, एक ही सवाल, मैं उनको कह रहा हूँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, स्पिरिचुअली आप इवॉल्व। नहीं पैसा तो आ जाएगा ना ठीक ठाक। हुँ, हुँ, सो अच्छा मैंने पूछा अभी आपके पास कोई प्रॉब्लम है, बोलते नहीं मिलियन से ज्यादा है, मतलब मिलियनियर हूं मैं। वाह! और वो भी डॉलर्स, मतलब वो भी यूएस में, बट नहीं और पैसा आ जाएगा। सो ये जो और पैसे वाला मामला है ना, ये यही गड़बड़ है। गड़बड़ से ज्यादा अंधा कर दिया लोगों को पैसा ने। इट यू आर ब्लाइंड नाउ। देखो रोटी खाने के लिए, कपड़े के लिए, थोड़ी सी लग्जरी के लिए पैसा चाहिए, बट ओवर पैसा भी आ जाए तो वो वो भी बीमारी गड़बड़ है, का बनता है, वो भी गड़बड़ है। बीमारी का कारण बनता है। सो होप कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहे। पैसा कमाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना कर्म करें पैसा आएगा, बट स्पिरिचुअली एक्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट हुँ, है। हुँ, भगवान का नाम एक बार लेना भी दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्योंकि क्या होता है रोहित जी, जैसे ही 7:30 शुरू होती है, जैसे ही खराब टाइम शुरू होता है, सब लोग भागना शुरू करते हैं, मंदिर, हुँ, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, पंडित। उपाय, उपाय, उपाय।
जब आपके ऊपर आपने श्री हरि का नाम ले लिया है और आप ले रहे हो रेगुलरली, तो वो कभी खराब टाइम आने ही नहीं देगा। आएगा ही नहीं, सही बात, बिल्कुल ठीक। डिफिकल्ट टाइम आ सकता है, उसमें हमें खाली अच्छा हम सरवाइव कर ही लेते हैं। लोगों ने 7.5 सरवाइव किए, लोग एकदम जीरो होके वापस अमीर बने हैं, लोग एकदम अमीर बन के एकदम गरीब भी बने। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, लेकिन भगवान का नाम, स्पिरिचुअलिटी हमेशा परमानेंट है। परमानेंट, सही कहा। रोहित जी, मूविंग फॉरवर्ड, मेष लगन वालों के लिए 11वें घर में शनिदेव हो जाएंगे वक्री, और ये शतविषा नक्षत्र में होंगे वक्री। यहाँ पर शतविषा नक्षत्र या 11वां घर रिप्रेजेंट करता है फ्रेंडशिप, नेटवर्क और एस्पिरेशंस, यानी हमारे अंदर की दिल की इच्छा कि हम ये करेंगे, हमारे गोल्स कि हमने ये बनेंगे, या नेक्स्ट 6 महीने में ये टारगेट है मेरा। सो ये जगह पर थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी आपकी चीजें, आपको ना डिले हो जाएंगी चीजें, आपको ना थोड़ी रुकावटें आने लगेगी इस टाइम पर। और ये टाइम आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है कि आप ना अपनी कोई गलती सुधारें। जैसे आपका सोशल कनेक्शंस अगर कोई गलत जगह पे या कोई गलत तरीके से आपने सोशल वे में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको सुधारें इस टाइम पर। और अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल के लिए जो आपकी प्लानिंग है, वो इस टाइम पर प्लानिंग करिए। इस टाइम पर जो पुराने गोल्स है उसको रिविजिट करिए, एक बार वापस देखिए कि यार ये सही तो है, रियलिस्टिक तो है, क्या इसको आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, किस तरह से। सेकेंडली रोहित जी, यहाँ पर फ्रेंडशिप्स, ये टाइम जब आदमी का थोड़ा सा बुरा आता है या थोड़ा सा टाइम जजमेंटल हो जाता है उसके लिए, उस टाइम पे फ्रेंड्स असली कौन है और नहीं है ये दिखना शुरू हो जाता है एकदम क्लियरली। सो आपको ये टाइम पर फ्रेंड्स असली जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। शनिदेव 11वें घर में वक्री हुए तो पैसे का इनफ्लो भी थोड़ा कम हो सकता है और करियर के अंदर भी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि शनिदेव ऑलरेडी वक्री है, और शनिदेव की उपासना ना करें इस टाइम पे, वो पीड़ा में होता है। सो उसके लिए जो स्टोरी मैंने बताई थी हलाहल वाली, वो मेरे दूसरे वीडियो में, उसमें जाके आप देख सकते हैं। सो यस, एरीज एसेंडेंट वाले मोस्टली हनुमान शिव जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, सेम स्वयं रूप है, संकट मोचन है, सो आपके लिए थोड़ा लाभ होगा। वृश्चिक राशि की बात करें रोहित जी, तो यहाँ पर 10वें घर में शनिदेव हो जाएंगे वक्री, और शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे 10वें घर में, तो ये प्रोफेशनल लाइफ, जो यू नो प्रोफेशनल लाइफ की चीजें थोड़ी डीले या स्लो हो जाएगी आपके लिए। शनिदेव का काम है स्लो होना। अभी जब पीछे की तरफ चल रहे हैं ना, वो जब वो रेट्रोगेट हो गए, जब उन्होंने अपना मोशन बदल लिया, तो इस समय पे आप देखेंगे कि शनिदेव आपके काम थोड़े स्लो कर देंगे। आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे ना प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपको आपको टाइम भी मिल जाएगा उसके लिए। ये अच्छी बात है शनिदेव की, शनिदेव टाइम देते हैं। शनिदेव ऐसे इमीडिएट डिसीजन नहीं लेते, वो बोलते कि ठीक है, गलती हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, सुधारो इसे, नहीं सुधारोगे तो फिर मैं सुधार दूंगा। सो शनिदेव का ये एक क्लियर है। तो इस टाइम पे लॉन्ग टर्म एम्बिशंस के ऊपर काम करें, अपने आप के करियर पाथ, यानी अपनी जॉब में, करियर में, वर्क प्लेस में अगर आपको रीवैल्यूएट करना है कि नहीं, मुझे इस तरह से इसे सोचना है कि इस तरह से मैं इसे ठीक करूं, इस तरह से इसे मैं सही रास्ते पे लाऊं, तो वो टाइम है ये। आप इमीडिएट सक्सेस या तुरंत कोई गैम्बलिंग या कोई तरीके की चुगलबाजी या किसी तरीके से किसी के कान भर के अपना फायदा कराने में इस समय पे बिल्कुल प्रयास ना करें, बिकॉज शनिदेव आपसे ज्यादा स्मार्ट है ना। आप सोचेंगे कि हम स्मार्ट है, लेकिन शनिदेव या बाकी देव या जितने भी देवता या नेचर या कॉन्शियस या हमारी आत्मा हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हमेशा याद रखना, आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, आत्मा सबसे पवित्र है। अपवित्र आपकी सोच हो सकती है, आपका मन हो सकता है, पर आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती। इसीलिए हर इंसान जो सबसे बड़ा अपराधी भी होगा, उसके अंदर भी देवता बसते ही बसते हैं। ठीक है, वो उसका मन या उसका कॉन्शियस या उसका क्या कहते हैं, उसका उसकी उसका जो क्या बोलते हैं, उस समय का सोच वो खराब थी। आत्मा कभी खराब नहीं होती। सो इसीलिए अगर कोई कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, उसको हमेशा नमन करे, क्योंकि आत्मा पवित्र है और वो परमात्मा का एक छोटा सा पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर, राइट। रोहित जी, इनको भी भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। संकट मोचन हनुमान है, वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे यहाँ। मूविंग फॉरवर्ड, जेमिनाई, जेमिनाई में रोहित जी शनिदेव रेट्रोगेट हो जाएंगे 9th हाउस में, और ये धर्म का घर है, हायर एजुकेशन का घर है, स्पिरिचुअलिटी का घर है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का घर है।
ये सब चीजें जो आपकी लाइफ में होने वाली थी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, चलो मेरा बन रहा है कि मैं जा रहा हूँ यूएस में, जा रहा हूँ कनाडा या कहीं और, सो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा इस टाइम पर, है ना, ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अगर आपने कोई वीजा अप्लाई किया, कुछ किया, तो आपको थोड़ा स्लो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। शनिदेव अपने ही नक्षत्र में रेट्रोगेट हो रहे हैं, अपनी ही जगह पर रेट्रोगेट हो रहे हैं, सो रिजल्ट मिलेगा। हीलिंग, ये टाइम हीलिंग का है। क्या पता आपको नहीं जाना चाहिए फॉरेन लैंड, आपको ना इस समय पे थोड़ा सा अपने अपने पीछे पास्ट में जाके ना सारी चीजों को मुआयना करना चाहिए कि अगर मैं ऐसा एक्शन लूंगा तो कितने लोगों को प्रॉब्लम होगी, मेरे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स क्या है, मैं किस तरह से बिलीव करता हूँ गॉड में या धर्म में या स्पिरिचुअलिटी में। याद रखिए, नौवां घर भाग्यस्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इस समय का, इस जिंदगी का जो आपने कर्म जोड़ रहे हो वो नौवें घर से पता चलता है, राइट। तो यहाँ पर एक टाइम है आपके लिए पर्सनल ग्रोथ करने का, एक एक्सप्लोर और लर्निंग का, मतलब कि चलो हम नई चीज सीखे या पुरानी चीजों से सीखे कि किस तरह से हमने एक्शंस इस तरह से लिए और हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो ओवरऑल रोहित जी, आई थिंक जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए 9th हाउस में शनिदेव का वक्री होना सडन लॉसेस का भी एक प्रॉब्लम दिखा सकता है, क्योंकि ये ना 8th हाउस की तरफ वक्री हो रहे हैं, राइट। और 8th हाउस की तरफ वक्री, 8th हाउस सडन अप्स एंड डाउन्स का है वो शनिदेव का ही घर। पर हमें याद रखना चाहिए कि शनिदेव क्रूर ग्रह है, ठीक है, वो थोड़े क्रूर है, उनका नेचर इज नॉट लविंग नेचर, उनका नेचर इज वेरी न्यूट्रल नेचर। उनका नेचर है ना तो वो किसी से प्यार करते ना किसी को हेट करते, वो एक जज है, तो वो आपको आपके कर्म का फल देते हैं, दैट्स इट, उनका यही सिंपल रूल है। आप अगर तेल खाओगे आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बस ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इसी तरह से शनि देव, आपने अगर गलत काम किया उसका फल आपको मिलेगा। जी रोहित जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। या शनिदेव का तो स्लोगन ही यही है कि मार्ग पे आ जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार्ग पे ले आऊँगा। तो सही कहा आपने। हाँ, यही और एग्जैक्टली क्या कहते हैं, यही इस वीडियो का तात्पर्य है कि शतभिषा नक्षत्र में वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने आया हूँ, तुम्हें इनर इनर हीलिंग देने आया हूँ, लेकिन तुम्हें एक बार रीवैल्यूएट करके अपनी चीजों को, अपनी गलतियों को सुधारना है, बस ये इस पूरे हमारे वीडियो का भी उद्देश्य है। और अब जैसे मैं भी कोई कोई गलती करता हूँ, आप भी रोहित जी कोई कोई गलती करते होंगे, सो हम रीवैल्यूएट करें उस गलतियों को कि नहीं, जैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है मेरी, सबकी वीकनेसेस होती है, मेरी भी, मैं भी सोच रहा था आज सुबह ही कि ये मेरी इतनी वीकनेसेस है, मेरे को इसको कैसे भी कॉन्कर करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, कुछ सुधारना है, बस इसी तरह से जो भी एरिया में आपकी वीकनेस है आप उसको सुधारिए, आपके लिए अच्छा लाभ आएगा। आगे चलते रोहित जी, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए 8th हाउस में, है ना, 8th हाउस में ये वक्री हो जाएंगे। और 8th हाउस क्या है, 8th हाउस एक्चुअली वो घर है, और शतभिषा नक्षत्र इनके 8th हाउस में पड़ता है, तो एक्चुअली इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता ही होता है। इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है इनकी लाइफ का। अचानक से इनकी लाइफ एक बदल जाती है, अचानक से ये नया रूप ले लेते हैं। और यहाँ पर ये और घर है अपने इनहेरिटेंस का, यानी अगर किसी शेयर्ड रिसोर्सेज जो हमें अपने बाप दादाओं से या पूर्वजों से मिलनी है, उसकी उसका घर है। और ये घर है एक ऐसा घर जहाँ पे छुपी हुई चीजें होती है, छुपे हुए रिलेशनशिप, छुपा हुआ धन, छुपा हुआ मोटिव, छुपा हुआ आपका क्या कहते हैं एनिमी, ये सब 8th हाउस होता है। 8th हाउस लॉटरीज का भी घर है, अचानक से आपको जब लग जाए ना लॉटरी, वो 8वें घर से ही लगती है, क्योंकि वो हिडन चीज है, आपको पता ही नहीं है उस बारे में। अब यहाँ पर आपको ना ये सब चीजों में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सबसे पहली बात इनहेरिटेंस में, यानी अगर आपकी कोई जायदाद या जमीन आपको मिलनी है या बिकनी है, ये टाइप को थोड़ा स्लो हो जाएगा इन 5 महीनों के लिए, 140 दिन के लिए स्लो हो जाएंगी। उसी टाइम पे अगर आपने टैक्स का कोई घपला किया या कोई पंगा लिया है, तो 8वें घर को वो घर भी माना जाता है जो इम्प्रिजनमेंट, अचानक से आपको जेल चले जाना, अचानक से आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाना। रोहित जी, ये वो भी घर है, राइट, आपका 8वां घर। सो इस टाइम पे आपको अपने रिलेशनशिप्स पर, आपको अपने अगर आपने कोई गलती की है, टैक्स की चोरी की है या कोई तरह की चोरी चकारी की अपने फैमिली के अंदर या दोस्तों के अंदर, या किसी तरह के से आपने इलीगल या बोलते ना अनएथिकल पैसा अपने पास लिया है, तो ये टाइम पर पीछे जाकर उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई वे में उसे लौटाइए, डू गुड, है ना। अपने ये टाइम पे अपनी साइकी को चेंज करिए, अपने जो इश्यूज है ना, जो आपने इग्नोर करके रखे फैमिली से रिलेटेड,
ठीक है, वो भी देखिए। देखो ये 7th हाउस की तरफ हो रहा है रेट्रोग्रेड शतभिषा नक्षत्र में। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि रिपेयर करो अपने रिलेशनशिप्स, जो आपके पास्ट रिलेशनशिप्स है, जो आपने खराब करके रखे, सामने से खुद हाथ बढ़ा के आगे जाओ। और एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है, देखिए ना, आपका आपका आत्मा, आप चेंज हो जाएंगे, आपकी आत्मा, आपका पूरा दिल, आपका मन चेंज हो जाएगा इस टाइम पर। सो वेरी गुड, आपको इस टाइम पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, और हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए, संकट मोचन हनुमान जी। जी रोहित जी, आप अगर कुछ। बिल्कुल हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को 25 के तक ले गए हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। बस कुछ ही कदम दूरी पे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के लिए नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमारे परिवार का हिस्सा बनें और जिन्होंने अभी-अभी सब्सक्राइब किया है या पहले, बहुत सारे लोग मैं कमेंट में देख रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, आप लिख रहे हैं अपना नाम, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और जो चाहते हैं कि आकाश जी से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उनके ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप कभी भी अपनी डिटेल सेंड कीजिए, टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और वीडियो कंसल्टेशन आप आकाश जी के साथ पा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सब्सक्राइब करने के बहुत बहुत शुक्रिया। अब है लियो यानी लिए। सिंह लगन वालों के लिए। 7वें घर में हो जाएंगे शनिदेव वक्री शतभिषा नक्षत्र में। यहाँ पर जब शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में 7वें घर में हो जाएंगे रेट्रोगेट, तो वो टाइम पर पार्टनरशिप्स, पर्सनल बॉन्ड्स और प्रोफेशनल बॉन्ड्स, यानी आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो आपकी पार्टनर है, या आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके बिजनेस में जो पार्टनर है, आपके बिजनेस पार्टनर, या आपके कलीग्स, इमीडिएट कलीग्स, जो आपके पार्टनरशिप, जिनके साथ पार्टनरशिप में काम करते हो अपने वर्क प्लेस पे, उनके साथ एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप ठीक करने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा, है ना, डिले हो जाएंगे रिलेशन। आप कुछ ठीक करना भी चाहेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। लेकिन ये टाइम पे आपको सोचना है कि आपने जो जो गलती की है, आपने जो जो प्रॉब्लम्स ली है रिलेशनशिप में, आपने जो जो चीज डिले खुद की है, ताकि जैसे कई लोग रिलेशनशिप में आकर, रुचि केस देखा मैंने, एक लेडी ने और एक हस्बैंड ने, इन लोग ने कंसीव करने की कोशिश की पहले, ठीक है। ओके। सो इन्होंने 5 बार कंसीव किया और 5 बार एबॉर्शन करवाया। ओके, क्योंकि बोले अभी हम रेडी नहीं है, अभी हम रेडी नहीं, अचानक से हो गया, ये हो गया, हो गया। आज 3 साल से ट्राई कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है अभी भी। वाह! पहले आपने भगवान को गच्चा दिया, भगवान आपको गच्चा दे रहे हैं, ये तो है ही है। आप कुदरत के साथ खेलोगे तो तो कुदरत भी खेल। 7वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 7वां घर, इसका ये मतलब है कि अगर आपने अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई उल्टा सीधा स्टेप उठाया है, और अब भगवान आपकी अगर परीक्षा ले रहा है, तो उसमें भगवान की तो कोई दोष ही नहीं है, आपका ही दोष है। जब मैं, रोहित जी, मेरे ग्रैंडफादर ने, नाना जी ने जब अपने को बुक दी थी, मेरे को बुक दी थी, उसका नाम था अम्लियत तस्ली के महबूब। हुँ। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था कि वो बुक थी थोड़ा टूने, मतलब टूना भी नहीं बोलेंगे, मतलब मंत्रों के द्वारा या इल्म के द्वारा या तावीज के द्वारा किस तरह से हम निकाल सकते हैं कोई भूत प्रेत ऐसे। उसके पहले पन्नों पे लिखा था कि अगर कुएं में कूद कर कोई आत्महत्या या किसी की हत्या या किसी का लॉस हो जाए, तो उसमें कुएं बनाने वाले का कोई दोष नहीं। हुँ, वो हुँ। कुआं तो उसने बना दिया, अगर उसमें कूद के आप जान देते हो या तैरते हो या क्या करते हो, वो आपकी भाई लुकआउट है। तो सेम वे भगवान ने आपको कर्म और किस्मत दे दी। अगर आप अभी 5 बार आपने कंसीव करने के बाद आपने उसको प्रॉब्लम में डाल दिया, या उसको आपने अबॉर्शन कर दिया, अभी अब नहीं किसी हो रहा, भी को हाँ, अब आप वो भी मुश्किल है। फिर भी मैंने उपाय दिया, भगवान करे कि गलती की समझ जाए। हाँ, तो यही टाइम है कि गलती, यू मे एक्सपीरियंस हाँ, डिफिकल्टी और गलती डिले से इन रिलेशनशिप। तो आपको इस टाइम पर अपनी कमिटमेंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी सोशल एज वेल एज सेलेस्टियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एबॉर्शन करवाते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा पाप कर लिया है कि उनका वो पाप नहीं हो रिवर्सिबल नहीं है। तो जितने लोग ने अबॉर्शन कर लिया है, समझ लो वो पाप रिवर्सेबल नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई देन वेल्थ डिफरेंट बात है। हो रही है, हाँ, फिर डिफरेंट बात है, अगर ऐसा कोई मेडिकल इश्यू है, हो जाए मेडिकल वो इशू है प्रॉब्लम। और ऑटोमेटिकली हो गया या करना पड़ गया, इट्स ओके। बट अगर आपने जानबूझ के प्लेजर में करा लिया कि ओहो हम तो प्लान नहीं थे, हमने तो कुछ ऐसे हो गया वैसे हो गया, सो दैट मीन्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक आपने दरार डाल लिया है। अभी और बेट कर लिया, अगले कई जन्म में तड़पना पड़ेगा। मैंने देखा कई लोग कहते हैं कंसीव नहीं हो रहा है, वो पीछे क्या करके आए हैं उन्हें नहीं पता ना।
सो इस टाइम पर आपको बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड इक्विटेबल पार्टनरशिप्स, यानी इस टाइम पर अपने पार्टनरशिप मजबूत करने की जरूरत है। इस टाइम पर आपको अपने पार्टनर को प्रॉपर सपोर्ट देने की जरूरत है, जो आप नहीं दे पा रहे थे बहुत टाइम से। ठीक है, फोकस करिए अपने रिलेशनशिप पर, और इस टाइम पर ऑल्सो फोकस करिए शिव जी के ऊपर। शिव जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, संकट मोचन है। अगर आपको कोई संकट आ रहा है और जेन्युइन संकट है जो आपने खुद क्रिएट नहीं किया है, सो आप ईश्वर से प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें। उनके पास बहुत बड़ी पावर है, वो संकट मोचन है, और इस कलयुग में वो सबसे क्लोजेस्ट गॉड है हमारे। वो हमारे ही रेल्म में कहीं पर बैठ के श्री राम का नाम ले रहे होंगे इस समय। सही बात। तो बस उनकी आराधना करें। यहाँ पे रोहित जी कन्या, राइट, वर्गो एसेंडेंट कन्या, इनका 6th हाउस में हो जाएगा सैटर्न वक्री। और शनिदेव यहाँ पर वक्री जब होते हैं, सो ये वक्री हो गए आपके वर्क प्लेस पर, ये वक्री हो गए आपके हेल्थ के ऊपर, और ये वक्री हो गए आपके डेली रूटीन पर, आपके लोन्स पर, आपके एनिमीज पर। मतलब ये सारी चीजें आपकी लाइफ में स्लो हो जाएगी। वर्क में आपकी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, हेल्थ में आपकी रिकवरिंग स्लो हो जाएगी, क्योंकि देखो पहले शतभिषा नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, ये हेल्थ को या हीलिंग का नक्षत्र है। जब भी मैं रोहित जी चार्ट देखता हूँ और मैं देखता हूँ अगर कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट जैसे जुपिटर या सूर्य या मरकरी, मार्स अगर शतभिषा में बैठ गए तो वो डॉक्टर बना देता है आपको तुरंत, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा हील कर सकता है, इसके अंदर वो हीलिंग एबिलिटी कैपेबिलिटी है। अब जब शनिदेव शतभिषा में बैठते अपने ही नक्षत्र में, रोहित जी यहाँ पर वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हीलिंग करते हैं, मतलब वो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव हीलिंग करते हैं, थोड़ा बोलते हैं ना कि तड़पा के हीलिंग करते हैं। तो इस समय पे वो सब स्लो हो जाएगा। सो आपको अब इवैल्यूएशन करना है अपने वर्क हैबिट्स के ऊपर, कि आप काम के अंदर क्या क्या आपने सोचा है, काम के अंदर क्या क्या आपने क्या बोलते हैं, आप काम में किस तरह आप इंप्रूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या आपने उल्टे सीधे काम दूसरे एम्प्लॉयज के लिए या दूसरे कलीग्स के लिए किए इस टाइम पर, वो सब भी सोच के आपको एड्रेस करना है उन चीजों को। आपकी हेल्थ के ऊपर भी आपको एक बार फिर रिविजिट करके सोचना है कि मैंने क्या क्या खाया है, क्या क्या पिया है, और क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी किस स्टेट में है, उसको रिवर्स करके ठीक करने की जरूरत है, और एक रूटीन बनाने की जरूरत है। शनिदेव डिसिप्लिन और रूटीन में मानते हैं। तो जब शनिदेव वक्री होते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते, वो बहुत पीड़ा में होते हैं। सो वो पीड़ा में आपको कुछ गलत ना कर दे, बस यही मेरी प्रार्थना है, और आप अपने आप के साथ गलत ना कर ले। ये सब एनर्जीज का खेल है, राइट। शनिदेव कोई ऑटोमेटिकली आके आपको कुछ नहीं करेंगे, एनर्जीज की बात है। सो शनिदेव के लिए आपको जो इस टाइम पर उपाय करना चाहिए वो ये है कि भगवान शिव की आराधना करें, भगवान हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी, मैंने पहले भी कहा कि इस रेल्म में, इस हमारे यूनिवर्स में, हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर, वो सबसे एक्सेसिबल गॉड है, मतलब वो सबसे इजी अवेलेबल गॉड है। और वो इस समय में बोला जैसे हम बात कर रहे होंगे उसी तरह वो राम राम का नाम ले रहे होंगे कहीं। सो बस आप भी राम राम का नाम लीजिए, सेम ध्वनि मिलाइए उनके साथ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ही विल 100% सॉल्व करेंगे उसे। अब लाइब्रा पे मूव करते हैं रोहित जी। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक 140 दिन के लिए शनिदेव यानी सैटर्न वक्री हो जाएंगे इनके 5th हाउस में। अब 5वां घर जो है ना रोहित जी, वो एसोसिएटेड है क्रिएटिविटी के साथ, रोमांस, आपके स्पेक्युलेटिव वेंचर्स, मतलब अगर आपकी न्यू स्टार्टअप्स है, या अगर आप कोई भी चीज का जो स्टार्टिंग है ना रोहित जी, ब्रेन से होता है। हम कोई भी चीज का स्टार्ट करते हैं ब्रेन से, और 5वां अगर आपका ब्रेन है, आप यहीं से स्टार्ट करते हो कि ओके मैंने आज सोचा मैं ये करूंगा, वो 5वां घर है। 5वां घर हमेशा एक्टिव रहता है, कभी नहीं होता है। और 5वां घर आपके पूर्व पुण्य का भी घर है। इस टाइम पर शनिदेव जो वक्री हो गए तो आपको एक चांस मिल गया है कि ना आप अपने पूर्व यानी पहले के जो कर्म है उसको सुधारे। आपको इस टाइम पर अपने बच्चों से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं अपने लक से भी रिलेटेड सारी चीजों में बहुत डीले दिखेगा। आप बोलेंगे यार बड़ा ट्राई कर रहा हूँ, कंसीव करने का हो ही नहीं रहा है। शनिदेव वक्री है, यहाँ पर रुक जाइए 5 महीने, शनिदेव थोड़ा स्लो कर देंगे प्रोसेस, नहीं होगा। उसी समय पे अगर आप रोमांस के अंदर है और आप रिलेशनशिप को एंड, मतलब या बोलते ना ये करना चाहते हैं इनटू, वो रोमांस को एंड करके उसको रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं, या उसको बदलना चाहते हैं मैरिज में, तो ये भी स्लो अप्रोच लीजिए इसको, क्योंकि ये शनिदेव अब वक्री होके ये सब चीजों में आपको थोड़ा स्टेबिलिटी इश्यूज देंगे।
पांचवा घर माँ लक्ष्मी का भी घर है यहाँ पर, यानी लक्ष्मी आना भी थोड़ा स्लो हो जाएगी आपको अभी। अगर आपको लक्ष्मी आ देखो, जो सैलरीड है उनको तो लक्ष्मी आनी आनी है, पर इसका मतलब ये कि जो सैलरीड है उनको प्रमोशन आने में थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा। जो भी होगा 4 नवंबर के बाद होगा अब, ठीक है। सो इस टाइम पर एक बार अपनी अप्रोच को देखिए फिर से जाके पीछे कि किस तरह से मैं अपनी इन पांचवें घर की चीजों को, क्रिएटिविटी को, रोमांस को, चिल्ड्रन को, नई एडवेंचर्स को, पैसे को किस तरह देखता हूँ, और मुझे किस तरह उसे चेंज करके एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक हीलिंग वाले जोन में लेके आना, ताकि मैं ना अगली बार भी ऐसा कुछ हो तो मैं बैलेंस कर जाऊं उससे। रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस बनाओ और डिसिप्लिन रखो अपने सेल्फ एक्सप्रेशन में, अपनी बातों पे अड़े रहो, डिसिप्लिन रहो। डोंट चेंज योर अपनी बातें चेंज ना करो बार बार। ये टाइमिंग है, पैसा थोड़ा स्लो हो जाएगा बट डरने की जरूरत नहीं, शनिदेव हमेशा ज्यादा एक्स्ट्रा ही देते हैं, बट आप उसके लिए काबिल बन जाओ। इस समय पे शनिदेव वक्री है तो वो पीड़ा में होते हैं, तो इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा आराधना करनी है भगवान शिव की, हनुमान जी की, है ना। इस टाइम पर हनुमान चालीसा या शिव जी का नाम लेना, शिव जी को प्रार्थना करना, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, और इसे जरूर करिए। जी रोहित जी। जी, सही कहा आपने। हनुमान चालीसा जो पढ़ता है उसका तो बेड़ा पार है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। और आप सबसे एक निवेदन रोहित जी, और और एक है। बात बता रहा हूँ मैं, हनुमान चालीसा में जो वर्ड्स है उसको कहते हैं जो 7 बार पाठ कर कोई, कर कोई वो छूटे 100 बार नहीं होता, वो 7 टाइम्स होता है। 7 बार। शायद हुआ तो उसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया, वो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो होगा, नहीं, नहीं 7 टाइम्स। 7 और इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसीलिए हनुमान चालीसा पढ़नी है कि ओहो ये पढ़ लो ताकि मेरा काम हो जाए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। हनुमान चालीसा में, हनुमान जी की चालीसा में सिर्फ और सिर्फ भगवान राम को बड़ा बताया गया है, भगवान राम की वाहवाही की गई है, और हनुमान को दिखाया गया कि किस तरह एक भक्त कौन से लेवल पे जाकर उसने भगवान राम की सेवा या भगवान राम का नाम लिया। और एक और रोहित जी फैक्ट की बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राम जो है ना, ये राम जो है उसको एक पर्सन से एसोसिएट मत करो कि राम, सीता, लक्ष्मण, इससे एसोसिएट मत करो। राम जो है ना, पूरे इजिप्ट राम के ऊपर बना है, रामेसिस, रा गॉड, एवरीथिंग, पूरा इजिप्ट है ना, पूरा हिंदू कल्चर के हिसाब से चलता था। अगर आप उनके पेंटिंग्स देख लो तो उनके तिलक लगे हुए, और वो वैष्णव तिलक है सारे। और उनके हर राजा का नाम रैमुसिस 1, रैमुसिस 2, राम 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 राम, सब राम ही थे। मतलब आप समझ ही नहीं रहे, एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू लॉर्ड राम। और राम जो वर्ड है ना, राम नाम, ये वर्ड में पूरी संसार आके बस जाता है। दैट इज व्हाट इट इज। इसमें सन, मून, जितने प्लैनेट्स है, अर्थ, स्काई, सेलेस्टियल, सारा राम नाम में सारा कुछ आ जाता है। सो राम नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन में कुछ नहीं करते, सुबह उठ के बस आंख बंद करके राम नाम राम 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 इतना ही कर लो ना, तो भी आपकी लाइफ में, बट डोंट एसोसिएट इट विद कि वो राम जो धनुष लेके वनवास काट रहे थे, डोंट एसोसिएट। राम नाम उससे बहुत बड़ा है। वो तो एक विष्णु जी का अवतार थे जो हमें एक सीख देने आए थे, लेकिन राम का जो नाम है वो राम से भी बड़ा ये है। राम से बड़ा राम का नाम। और आपसे एक निवेदन है कि आप अगर चैनल के लिए नए हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और नीचे कमेंट में लिख ज़रूर दें सब्सक्राइब, ताकि हम आपका शुक्रिया भी कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए। और जो लोग चाहते हैं कि आकाश जी से पर्सनल कंसल्टेशन लें, उनके ज्ञान का लाभ उठा सकें, कोई बर्थ चार्ट मैच करवाना है, कोई आपकी क्वेरीज़ हैं, तो आप मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल सेंड करें। आप वीडियो कंसल्टेशन आकाश जी के साथ पा सकते हैं घर बैठे, बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते हुए अब हम अगले लगन की ओर रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि वृश्चिक लगन के लिए जब शनिदेव महाराज 17 जून को सतभिषा नक्षत्र में 140 दिन के लिए वक्री होंगे, क्या रहेगा वृश्चिक लगन वालों के लिए, आइए देखते हैं। तो जी वृश्चिक लगन वालों के लिए शनिदेव इनके चौथे घर में, यानी जो रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपकी फैमिली को, और आपके इमोशनल अंदर के स्टेबिलिटी को। तो ये सब चीजों में आपको बहुत चैलेंजेस और डिले देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिक मैटर में, मोस्टली डोमेस्टिक मैटर से रिलेटेड, मोस्टली घर की सेल परचेज से रिलेटेड, गाड़ियों की सेल परचेज से रिलेटेड यहाँ पर डिलेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर
अगर आपके फैमिली के अंदर कोई अंडरलाइंग इश्यूज है तो ये भड़कने की और चांसेस है। इसका मतलब है ये सब इश्यूज बाहर आएंगे। यहाँ पर ना आपको 100% फोकस करना चाहिए, एस्टैब्लिशिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपको बहुत अच्छा नींव रखना है आपकी फैमिली में इस समय पे, और आपको सेविंग पॉइंट बन के आना है कि अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना, तो सबको रोक के एक सच्चाई के रास्ते पे लेके आना, या एक रियलाइजेशन के रास्ते पे लेके आना। इमोशनल वेलबींग, यहाँ पर आपकी क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे होंगे, आपका घर नहीं बिक रहा होगा, आपकी गाड़ी नहीं हो रही होगी, आपके पैसे की प्रॉब्लम चल रही होगी, शनिदेव वक्री हो गए हैं चौथे घर में, वो भी सतभिषा नक्षत्र में, जो नक्षत्र हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का है। वहां पर जब शनिदेव वक्री है तो इस समय पर जी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होगा कि इनर पीस, आपके अंदर की जो अंतरात्मा की खुशी है वो एकदम जीरो हो जाएगी। अब उसको बूस्ट करना ना तो पड़ोसी के हाथ में, ना तो कोई एस्ट्रोलॉजर के हाथ में, एक ही बंदे के हाथ में, वो है भगवान के हाथ में और आपके हाथ में, खुद के हाथ में। मैं खुद को पता है कि हाँ भाई ये मोमेंट की बात है, ये खाली टाइम की बात है कि मेरे को प्रॉब्लम चल रही है, पर उसको सॉल्व करना आपके खुद के अंदर मौजूद है, आपके अंदर वो पावर है। तो इस समय पर फोकस करिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की और अपनी इमोशनल वेलबींग पे काम करने की। इमोशनली आप वीक रहेंगे क्योंकि पैसे की भी प्रॉब्लम होगी, फैमिली की भी प्रॉब्लम होगी, तो एक साथ सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको इमोशनली प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। सो रोहित जी, इस टाइम पर इन्हें हनुमान जी की बहुत ज्यादा आराधना करने की जरूरत है, संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करने के लिए, जिन्हें शनिदेव भी, जिनके सामने शनिदेव ने भी घुटने टेक दिए थे, इतने पावरफुल है हनुमान जी। और शिव जी की पूजा तो आराधना जब भी करे, बहुत बहुत लाभ होगा आपको इस समय। धनु लगन वालों के लिए रोहित जी, इनके थर्ड हाउस में जो कम्युनिकेशन का घर है, जो हमारे, और कम्युनिकेशन को ना सब लोग ने बहुत अलग वे में ले लिया रोहित जी। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि जो हम जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो तो सेकंड ऑफ स्पीच हो गया। कम्युनिकेशन मतलब आजकल इशारा भी एक कम्युनिकेशन है, मेल लिखना भी कम्युनिकेशन है, किसी से एडवाइस लेना या देना भी कम्युनिकेशन का एक फैक्टर है। तो ये सब बहुत ब्रॉड लेवल पे होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वो मैसेज भी होता है जो आप किसी को सरकास्टिकली दे रहे हैं, या किसी को खुशी में दे रहे हैं, किसी को दुख में दे रहे हैं, किसी को गाली देके दे रहे हैं। सो एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन। और थर्ड हाउस को माना जाता है छोटे भाई बहनों का घर, और यही छोटे दोस्तों का, यानी आपके एज में जो कम छोटे दोस्त होते हैं, वो भी ये घर माना जाता है, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का घर। इस समय शनिदेव यहाँ पर जब वक्री हो जाएंगे, तो आपको अपने सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्टाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि, और ये रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि जब शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव पीछे यानी रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको ये पता चलना चाहिए कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म किस तरह करेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल आप किस तरह चेंज करेंगे, आप हायर नॉलेज की तरफ किस तरह बढ़ेंगे आगे, और अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग के साथ आप अपने रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि याद रखना एक बात, जिन लोगों ने भी अपने नेबर से कभी ना कभी कोई लड़ाई की है ना, उनको एक चीज का लाइफ में याद रखना चाहिए कि नेबर ना इज एवरीथिंग। क्योंकि कल को आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको कोई फैमिली मेंबर आगे खड़ा नहीं होगा, नेबर सबसे पहले आएगा, सबसे पहले। तो नेबर से हमेशा बना के रखिए। नेबर्स भी भगवान का ही रूप है एक हिसाब से, क्योंकि वो उस समय पे आके खड़े हो जाते हैं जब कोई नहीं आ सकता है। ये टाइम रोहित जी आपके सेल्फ रियलाइजेशन का है, एक्सप्रेशन का है, लर्निंग का है। आपको एक्सपैंड करना है अपने होराइजन को, स्पिरिचुअली एक्टिव होना है इस टाइम पर। तीसरे घर से लर्निंग करनी है स्पिरिचुअली। आपका कम्युनिकेशन दूसरे भगवान के साथ, रेलम के साथ कीजिए, जो भगवान ऊपर है, जो जो एक ऐसी जगह पर, ऐसे होराइजन पे बैठे, उस होराइजन से कनेक्ट कीजिए। इस ये टाइम आपके लिए वो टाइम है। और इस समय पर संकट मोचन हनुमान जी का की वंदना करे, की पूजा करे, की आराधना करे, की हनुमान चालीसा का भी पाठ करे, और साथ साथ में भगवान शिव यानी भोले शंकर का भी पाठ करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, मकर राशि के लिए शनिदेव दूसरे घर में यानी धन, कुटुंब और वाणी वाले घर के अंदर वो हो जाएंगे रेट्रोगेट। और वहां पर जब वो वक्री हो जाएंगे, तो आपकी फाइनेंसेस, आपकी वैल्यू और सेल्फ इमेज, ठीक है, सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे घर में ये टाइम मिल रहा है आपको, जब शनिदेव वक्री हो गए, कि अगर आपकी कोई रेपुटेशन में प्रॉब्लम आई है, या रेपुटेशन खराब है इस समय पर, या पिछले टाइम पे खराब हुई थी, तो इस समय पे ये रेपुटेशन ठीक करने के टाइम है। इस समय पे आपको ये बता रहे कि रेपुटेशन को अपनी एक बार रीइवैल्यूएट करो, कि क्या कोई मैंने गलत तो कुछ हो नहीं गया, सही तो है सब।
क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरे पीछे से लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर अब फाइनेंस का घर है रोहित जी, तो 100% ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी जब आती है तो फाइनेंस में प्रॉब्लम देती है। ये समय आपकी अंतरात्मा को उठाकर खड़ा करने का है और उठाकर खड़ा करके मजबूत करने का है। फाइनेंस में आपको थोड़ी डिफिकल्टी या डिलेस देखने को मिल सकती है। अगर आपको प्रमोशन या कोई पैसा आने वाला हो तो वो थोड़ा अब लेट आएगा, क्योंकि शनिदेव का काम है कि वो थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। ये एक और बात बताते हैं कि शनिदेव की अगर पैसा अभी आने वाला होता तो आप लॉस कर लेते, कोई ना कोई तरीके से आप उसको उल्टा सीधा खर्चा करते। आपका पैसा जरूर आएगा, पर आपको टाइम मिल गया है कि देखने के लिए कि वो पैसा हम किस तरह से इन्वेस्ट करें, किस तरह से उसको मैनेज करें, ताकि वो हमारे लिए लॉस ना बने, हमें वो पैसा और पैसा बना के दे। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने की जरूरत है, यही मैं कह रहा हूँ। सो यही तरह की हीलिंग है सतभिष नक्षत्र की, जो आपको रोहित जी टाइम दे देती है कि आप हीलिंग किस तरह से करें अपने आपकी और अपने टाइम की। रोहित जी मूविंग टू, पहले केतरी बाबू बता दे कि इनको अगर हो सके सो यहाँ पर रोहित जी इनको आराधना करनी है भगवान श्री शिव की और हनुमान जी की, हनुमान जी, इनको बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पर रोहित जी एक्वेरियस यानी कुंभ कुंभ लग्न, लग्न। कुंभ लग्न के अंदर शनिदेव अपनी ही लग्नेश है और लग्नेश ही वक्री हो रहे हैं। सो ये थोड़ा सा एक इंटेंस टाइम होगा आपके सेल्फ इमेज के लिए, आपके पर्सनल गोल्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी आइडेंटिटी के लिए। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है। यहाँ पर जब शतभिषा नक्षत्र में ये वक्री हो जाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मांगेंगे। ये मांगेंगे कि आप ना किस तरह से अपने पर्सनल गोल्स या पर्सनल चीजों को अचीव करना चाहते हैं, किस तरह से सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आपको काम करना है, आपकी लाइफ पाथ के ऊपर काम करना है, आपकी मनोकामना या आपकी अंतरात्मा या आपकी सोच के ऊपर काम करना है इस समय। धन वाइज, बिकॉज लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब वो वक्री है तो धन का भी आगमन थोड़ा स्लो हो जाएगा आपकी लाइफ में। अब यहाँ पर आपको करना है डिसिप्लिन पे काम। रियलिटी, ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि आप सच्चाई पे काम करें, डिसिप्लिन सच्चाई पर, और आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रखें। ये देखिए कि मैं ना एकदम अपने अंतरात्मा से सोच के मैं ये करना चाहता हूँ, तो मेक श्योर कि वो अनएथिकल ना हो या किसी को दुख दे के आप ना करें। इस समय पे लॉन्ग टर्म चीजें सोचिए कि मैं इस समय पे इस तरह की चीज करूंगा, ये लॉन्ग टर्म मेरा प्लान है, इससे मुझे फायदा नहीं होगा पर मेरे साथ और 10 जनों को भी फायदा होगा। सो स्पिरिचुअली इस तरह से एक्टिव हुई कि आप अपना फायदा ना सोच के 10 और लोगों का फायदा सोचें। भगवान शिव शंकर यानी शिव जी की पूजा करें इस समय पर, और हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी को भी याद करें, उनकी आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम जो शनिदेव पहले घर में बैठकर दे सकते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं देंगे। मूविंग ऑन रोहित जी, मीन लगन के लिए शनिदेव 12वें घर में उनके रेट्रोगेट हो जाएंगे, जो 12वां घर हमेशा कहा जाता है लॉस का घर माना जाता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट घर है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, आइसोलेशन से रिलेटेड। मतलब यहाँ पर 12वां घर मतलब अकेलेपन का घर, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का घर है ना रोहित जी। यहाँ पर एक और चीज हमें देखना है कि शनिदेव अपने ही घर में है, और जब वो वक्री हो जाएंगे यहाँ पर तो वो 11वें घर की तरफ जाने लगेंगे। सो इनको थोड़ा सा गेन्स होने के चांसेस है, जो रुके हुए पैसे वो इनको आने के लिए चांसेस है। लेकिन यहाँ पर जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का। स्पिरिचुअलिटी जो आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं उसकी तरफ बढ़ रहे हो आगे, इस टाइम पर आपको ना थोड़ा सा बैठकर ध्यान लगाने की जरूरत है, मन को अपनी शांत करने की जरूरत है, अननेसेसरी लॉस से बचने की जरूरत है, क्योंकि आपको गेन्स हो जाएंगे लेकिन आप तुरंत उसको कोई ऐसा डिसीजन लेके लॉस कर सकते हैं जो 12वां घर प्रूव कर देगा कि हाँ भाई शनिदेव यहाँ वक्री तो लॉस हो गया, आया तो था पैसा पर लॉस हो गया। यहाँ पर आपको अपने आप के लिए और भगवान से हायर पर्पस, भगवान जो हमारी जो ड्यूटी मिली है ना दुनिया में, वो निभाने का टाइम है ये, वो निभाने के लिए सोचने का टाइम है ये, कि हमें ना, मैं तो आ तो गया इस वर्ल्ड में, मेरे पास ये ब्रेड का पूरा पैकेट पड़ा है, इसमें से 2 पीस मैं खाऊंगा मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन 8 पीस मुझे देने हैं किसी को ताकि उनका भी पेट भरे। ये आपको सोचना है इस टाइम, और आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर और इनर हीलिंग। देखो आइसोलेशन, आप ना इस समय अकेलापन महसूस करोगे, और ये अच्छी बात है, अकेलापन महसूस करने से आप कम से कम अपनी अंतरात्मा से, अपने आप से बात कर पाओगे, और वो दृढ़ निश्चय कर पाओगे कि ना मुझे कैसे भी कैसे चेंज होके ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी पे, भगवान की आराधना में या भगवान को छोड़ दो,
जो भी वो एनर्जी है जो हमें लाइफ देती है, उसकी आराधना करनी है मुझे इस समय पर। यहाँ पर रोहित जी भगवान शिव की और हनुमान चालीसा का बहुत से मतलब ध्यान करें इस टाइम पर, उनकी पूजा करें, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा ये सतविषा नक्षत्र का ट्रांजिशन देख। जी रोहित जी। जी, बहुत लाभदायक होगा और हम तो प्रार्थना करते हैं सभी 12 लगन वालों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएँ और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, बदलाव का पीरियड है, तो ये भी अच्छा टाइम है। ये समय भी आना चाहिए जब हम अपना आत्म-निरीक्षण करके अपने आप में बदलाव भी ला सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, कमेंट्स में लिखते भी हैं और जो नए हैं उनसे भी एक प्रार्थना है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे लिखे ज़रूर करें सब्सक्राइब, ताकि हम भी आपका शुक्रिया कर सकें। और जो लोग आकाश जी से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, वो मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इस पे आप डिटेल सेंड करें, टीम कॉन्टैक्ट करेगी और आपको मिल जाएगी वीडियो कंसल्टेशन वन ऑन वन। बहुत सारे डाउट्स आप अपने क्लियर कर सकते हैं। एक बार फिर से विदा लेने से पहले शुक्रिया करेंगे आकाश जी का भी, जो इतनी रिसर्च के साथ इतने सारे हमारा मार्गदर्शन करते हैं और शुक्रिया आप लोगों का भी जो इतना प्यार दे रहे हैं कि अब हम 25,000 का परिवार बनने से एक ही कदम की दूरी पे खड़े हैं। तो वो भी मुझे लगता है इस वीडियो के बाद तुरंत आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश जी, थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद। थैंक मिलेंगे यू। आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय महादेव। जी रोहित जी, एक चीज मैं जाने के पहले बताना चाहता हूँ। आई नो जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये एक स्लाइड देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत बड़ा मैसेज देती है ये, कि हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए। क्योंकि हम इस केले की तरह जो देख रहे हैं ना, हम फ्रेश नहीं रहेंगे हमेशा। हमेशा हम इस तरह सड़ जाएंगे लास्ट में। अच्छा तो ये जो सबसे फर्स्ट ग्रीन थोड़ा-सा ग्रीनिश टोन वाला ये हमारा बचपन है। फिर उसके बाद जवानी आई, फिर थोड़ा बुढ़ापा आया और फिर एंड वो हो गया, है ना? बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने एक फ्रूट के ज़रिए, सही कहा आपने। सबका एक दिन ये आना है हाँ, इसलिए नहीं, ज़मीन तो पकड़े मतलब रहिए। हमारी 200-300 साल, 500 साल लाइफ नहीं है। हमारी लाइफ अभी आजकल तो एक्सपेक्टेंसी 60-70 साल ही बहुत कुछ होता है, बहुत होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई थिंक इसीलिए हमें कोशिश ज़मीन करना पकड़े चाहिए रहिए, कि हाँ? ज़मीन पकड़े रहिए। ज़मीन पकड़े रहिए और पता है कि यहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है और बस आप अगर आप विला ले लेंगे या ये घर, ये लैपटॉप, ये सब कुछ, ये जो भी सब चीज़ हमारे पास है, सब टेम्परेरी है और ये हमारा है ही नहीं। अब ये आज में अगर खत्म हो गया ना, तो ये लैपटॉप अभी किसी के और के पास चला जाएगा, ये कंप्यूटर सब कुछ बढ़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एवरीथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड क्या नहीं जाएगा आपके किए हुए अच्छे कर्म और सर, बुरे दोनों ही आपको मिलने पूरे-पूरे। सो बस तो आपने इसलिए सही अच्छे कहा, कर्म करें। बहुत बढ़िया। इसी के साथ रोहित जी, जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान, राम, जय जय माता हनुमान, दी, जय ओम माता। नमः शिवाय।